नेक्स्ट फैक्टर है आपका वाइंड स्पीड। जो हवा है उसकी गति भी डिपेंड करती है, पर भी डिपेंड करता है एवापोरेशन प्रोसेस। देखिए, द रेट ऑफ एवापोरेशन ऑफ ए लिक्विड इंक्रीज विद इंक्रीजिंग वाइंड स्पीड। जब वाइंड स्पीड बढ़ती है, इंक्रीज होती है, तो रेट ऑफ एवापोरेशन भी इंक्रीज हो जाती है। देखिए, इसको हम अच्छे से समझ सकते हैं। अब कोई भी वेट क्लॉथ है, आप उसे वाइंड में, जब वाइंड तेज़ी से फ्लो हो रही है, तब अगर अपन उसको ड्राई करेंगे तो वो जल्दी से सूख जाएगा। देखो, अपन कपड़े को, किसी चीज़ को सुखाने के लिए ऐसे हिलाते हैं, क्यों? क्योंकि देखिए, जब वाइंड स्पीड होगी तो वाइंड के साथ साथ जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो भी स्पीड के साथ जो है कि वेपर हो जाते हैं, निकल जाते हैं तेज़ी से। तो वाइंड स्पीड अगर बढ़ेगी तो आपकी रेट ऑफ एवापोरेशन भी इंक्रीज हो जाएगी। फिफ्थ पॉइंट है आपका नेचर ऑफ लिक्विड। अब देखिए, यहाँ पर नेचर पर भी डिपेंड करेगा, लिक्विड का नेचर कैसा है इस पर भी डिपेंड करेगा क्या एवापोरेशन कैसे करेगा। देखिए, रेट ऑफ एवापोरेशन आल्सो डिपेंड्स ऑन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। द लिक्विड हैविंग लेसर बॉइलिंग पॉइंट have more tendency to evaporate। आप इसको एग्जाम्पल भी बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल इज लोअर अप्रॉक्सीमेट 56 डिग्री सेल्सियस देन वाटर 100 डिग्री सेल्सियस। हैंस द रेट ऑफ एवापोरेशन इज हायर इन केस ऑफ एल्कोहल देन वाटर। तो हम इसको रिपीट से समझेंगे। देखिए, रेट ऑफ एवापोरेशन, जो एवापोरेशन की रेट होती है, दर होती है, वाष्पीकरण की हिंदी में कहते हैं, आल्सो डिपेंड्स ऑन द बॉइलिंग पॉइंट ए लिक्विड। लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पर भी डिपेंड करती है। जैसे, द लिक्विड हैविंग लेसर बॉइलिंग पॉइंट हैव मोर टेंडेंसी टू एवापोरेट। किसी लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो तुलनात्मक रूप से लेसर है, कम है। द लिक्विड हैविंग लेसर बॉइलिंग पॉइंट हैव मोर टेंडेंसी टू एवापोरेट। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है उसकी टेंडेंसी कम होती है, क्या होने की? वेपर होने की। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल इज लोअर 56 डिग्री सेल्सियस। जो एल्कोहल होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 56 डिग्री सेल्सियस, देन वाटर 100 डिग्री सेल्सियस। अब बताइए, इन दोनों में से वेपर सबसे पहले किसकी बनेगी? जिसकी लोअर बॉइलिंग पॉइंट होता है उसकी टेंडेंसी, मैंने अभी बताया था, मोर होती है। देखो, द लिक्विड हैविंग लेसर बॉइलिंग पॉइंट, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है लिक्विड का, हैव मोर टेंडेंसी टू एवेपोरेट। वो ज्यादा टेंडेंसी रखता है किसको? एवेपोरेट होने के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल कितना बताया था मैंने? 56 डिग्री सेल्सियस। तो अगर वाटर से हम इसको कंपेयर करें तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितने डिग्री सेल्सियस है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो जो एल्कोहल होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो बॉइलिंग पॉइंट कम है तो उसकी टेंडेंसी ज़्यादा होगी एवापोरेट होने की कंपेयर द वाटर। तो इन दिस केस, इस केस में देखा जाए तो एल्कोहल की जो वेपर है वो पहले बनेगी कंपेयर द किसके? वाटर के। तो ये आपके 5 पॉइंट्स हैं जो अफेक्ट करते हैं प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन की प्रोसेस को। मैं एक बार और रिपीट करूँगा इनके पॉइंट्सों को। तो फर्स्ट नंबर पे था आपके, पहले नंबर पे जो आपने पढ़ा है कि ऐसा कौन सा इफेक्ट है जो इसको प्रोसेस को, एवापोरेशन प्रोसेस को अफेक्ट करता है। तो फर्स्ट पॉइंट आपने जो पढ़ा था वो था आपका टेम्परेचर। देखिए, मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ। फर्स्ट टेम्परेचर था, सेकंड आपका था सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड, थर्ड था आपका ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, फोर्थ था आपका वाइंड स्पीड, और फिफ्थ है आपकी नेचर ऑफ लिक्विड। तो ये 5 पॉइंट हैं जो एवापोरेशन प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं।